के वीडियो में हम सीखेंगे इंजीनियरिंग बिजनेस के बारे में। देखो, अभी इंजीनियरिंग बिजनेस में तो आप बोलोगे कि बहुत बड़े बड़े काम रहते हैं, छोटे भी काम नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं। बड़ा सेटअप रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इस वीडियो में यही सीखेंगे हम कि छोटे छोटे बेस में और कम कम पैसों में कैसे ये बिज़नेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो गाइस, जो बंदे नए आए हैं ये वीडियो पे या चैनल पे, तो उनके लिए बता दो कि हम ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, आइडियाज़ के रिलेटेड। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक बटन दबा के जो नेक्स्ट वाला ऑफ़र है उसको एंजॉय करिए। तो देखो, नेक्स्ट वाला ऑफ़र क्या है कि ब्रोकर एजुकेशन। ये किस लिए है? जो भी जिनको लगता है कि भाई हम अपना जॉब तो नहीं छोड़ सकते, पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, या कैसे कर सकते, बहुत निगेटिव सोचते हो बिज़नेस के बारे में, तो उनके रिगार्डिंग ये बिज़नेस ऑफ़र है। जो कि वो आप घर बैठे या घर के बाहर जो रिटायरमेंट पर्सन है, जॉब करते हैं, या कॉलेज स्टूडेंट, हाउस वाइफ, वो काम ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये बिज़नेस कोई भी ऐसा प्लान वैन नहीं है। जो हम क्या करते हैं उनके रिलेटेड, जो भी वो क्या चीज़ें कर सकती है उनसे पहले जान देते हैं, और उससे रिलेटेड वो उसमें बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम काउंसलिंग करते हैं। ओके गाइस, तो जिनको भी ज़रूरत रहेगी, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो दूसरे को किसी को रहेगी तो आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके, अभी बात आ जाती है बेनिफिट्स के बारे में। तो देखो, हम जो बेनिफिट्स देते हैं ना, उसको हम कवर किया है। तो क्या कहें, इसमें रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस स्टडीज़ है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, ये तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है तो वो भी हम हर एक वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी हम हमारे एक बेनिफिट से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि हाँ ज़रूरत है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम एक नया वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। तो ये सब कुछ है। अभी डिटेल्स में ये वीडियो की जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। देखो, ये बिज़नेस में पहले तो नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आपके नॉलेज से काम करना है कि जैसे कि आप कोई खाली एक मशीन मंगवा रहे हो, छोटे लेवल पे अगर करना है, तो देखो कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड या रिक्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग मशीन आप छोटी मोटी, जैसे आपका वाटर पंप हो गया, वो भी एक इंजीनियरिंग बिजनेस में ही आने वाली चीज़ आ गई। ओके, या फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइन वाली भी मशीनरी रहेंगे। ओके, जिसमें कोई भी मैकेनिज़्म का भाग आता है, और वो आप देने के बाद, मतलब परचेस उसका ट्रेड करने के बाद छोटा मोटा रिपेयरिंग का भी काम कर सकते हो। तो उसको हम सब जॉब को हम इंजीनियरिंग जॉब में काउंट करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखो कैसा है कि ये जॉब क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है कि वाटर मशीन ये सबके पास लगने वाली चीज़ है। फिर बात आ जाती है कि जैसे खेती रिलेटेड, ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी मशीनरीज आती है वो आप उसका बिजनेस कर सकते हो। फिर बात आ जाती है कंस्ट्रक्शन लाइन वाले जो भी है, उससे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले मशीन मंगवा के रखो, फिर आपके पास अगर कैटलॉग भी रहेगा, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, तो भी आप दूसरे के लिए मंगवा के उसको ऑफर के थ्रू जो भी बेनिफिट्स है, बस आपको पहले नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन से कंपनीज़ है, क्या क्या उसके फीचर्स है, कितने में मिल जाता है, कहाँ पे सस्ते में मिल सकती है, उसकी कंपनी कहाँ पे, सर्विस सेंटर कहाँ पे। ये सब कुछ चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए। मतलब जो भी ये गांव से वीडियो देख रहा है और जिसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे, तो ये ऐसे बिजनेस भी कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे आ जाते हैं, तो उनके पास कैसा है कि वो जो कंपनी से डील करते हैं उनकी मशीनरी अपने पास मंगवा के रखते हैं। ओके, फिर वो कस्टमर के लिए इजी कैसे हो जाता है कि कस्टमर वहाँ पे आएगा, वो देखेगा मशीनरी, उसके जो भी फीचर्स रहेंगे वो भी बता देंगे, और अवेलेबल भी उनके पास अगर रहती या जो भी है तो एडवांस पेमेंट दे देते और बोल देते कि 2-3 दिन में आपके घर पे पहुंचा देंगे। अगर अवेलेबल रहेंगी तो फटाक से उनके पास वही उसी टाइम पे वो डिलीवरी दे देते। तो ये सब चीज़ें, और अगर सर्विसिंग का भी कुछ इश्यू रहता है तो वो भी बोल देते कि हमारा बंदा आ जाएगा, हेवी रहेगी तो, नहीं तो फिर वो आप कैरी करके यहाँ पे लेके आ भी सकते हो। तो ये दूसरा वाला स्टेज हो गया। अभी तीसरा वाला स्टेज क्या है कि आप डायरेक्टली कंपनी से ट्रेड करके बड़े लेवल पे अपने पास ही रखोगे सब, मतलब होलसेलर आगे। ओके, जो कि आप ऐसे छोटे मोटे रिटेलर या किसी को जो भी चाहिए रहेगी तो आप डायरेक्टली ट्रेड करवा के मंगा के दे सकते हो। ओके, ये तीसरी वाली चीज़ आ गई। इसमें एक होलसेल में एक भी और एक चीज़ चलती है, वो रहता है इम्पोर्टेड वाले। मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि जो कि अपनी कंट्री में नहीं मिल रहा है, बाहर की कंट्री में मिल रहा है, तो वो बल्क क्वांटिटी में मंगवा के भी आपको देने वाले वैसे वाले भी काम करवाते हैं। मतलब उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक एक ही कंट्री में एक ही चाहिए, वही कंपनी का चाहिए, तो फिर वो मंगवा के भी दे सकते हैं, या कंपनी में ऑर्डर करके
बनवा के वो आपको पहुंचा सकते हैं। तो ये भी बिजनेस आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद चौथी चीज़ में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया या R&D हो गया, मतलब रिसर्च, उसमें डेवलपमेंट, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी। जैसे अभी आपने देखा रहेगा कि कोई भी कंपनी जब से 50-60 साल से वो उसी फील्ड में है, अलग अलग नए नए हाँ, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड मशीनरीज बनाती रहती है। जैसे कोई बिजनेस से रिलेटेड है, गन्ने का जूस निकालना है, फिर पॉपकॉर्न की मशीन्स होगी, फिर आप अगर देखोगे तो ये अपना जो अनाज रहता है वो पीसने की मशीन होगी। ओके, ये सब चीज़ें, बहुत सारी मशीनरीज है उसमें उसमें तो बहुत बड़ी, मतलब इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मशीन हो गई, कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट का मशीनरी हो गए। तो ये इंजीनियरिंग बिजनेस तो बहुत बड़े लेवल पे है, मतलब छोटा लेवल नहीं। हर एक काम को जिसको फास्ट करना है उसको मैं इंजीनियरिंग जॉब चाहिए, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। आप हर एक चीज़ में, ओके, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। ओके, तो इससे रिलेट कोई भी आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंपोर्टिंग करने से या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करना रहेगा तो उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हो, या आप सी की भी अपनी हेल्प ले सकते हो। फिर तीसरी बात आ जाती है मार्केटिंग की। अभी देखो, आपका जो प्रोडक्ट है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग से बता दिया, तो डिपेंड है आपके मार्केट्स, कस्टमर कौन है, ये आपको पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट से हिसाब से, आप क्या बिजनेस करना चाहते हो उसके हिसाब से। अगर मैं आपको सलाह दूँ तो आज के लेवल पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा जाइए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसा है कि देखो, हाँ, आप कभी आपको लगा होगा, मतलब लगता भी होगा कि कोई आपका कंटेंट कॉपी कर लेगा या जो भी है, तो देखो उसके रिलेटेड आप अगर सही गाइडेंस पहले से ही लोगे ना, तो ऐसा कोई कॉपी का आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अगर आपको कोई भी ज़रूरत इसके रिलेटेड चाहिए रहेगी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, मशीनरी आपके पास कितने भी पड़ने दो, आप ऑर्डर क्रिएट करके आप कहाँ कहाँ पे डिलीवरी दे सकते हो, उसके अगेंस्ट आप बिजनेस बढ़वा सकते हो। और अगर उसमें एक बात ये होती है ऑनलाइन पे कि कभी कभार जो नई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाली मार्केट में आना चाहती है ना, उसके लिए भी वो आपको ऑफर दे सकती है कि हमारे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे इतना 30% आपको 40% मार्जिन दे रहे, तो हमारा प्रोडक्ट बेचिए करके। तो आप उनका प्रोडक्ट स्टडी करके आपको रखना है कि नहीं रखना है, उसके हिसाब से आप काम करके उनके साथ बिजनेस भी कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन पे आने का बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। देखो, अगर ऑफलाइन पे रहेगा तो कोई आपका सर्च करके कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस है कि नहीं। तो इसलिए ऑनलाइन पे आना ज़रूरी है अभी के जनरेशन, मतलब 2020 में, तो पकड़ के चलिए। फिर बात आ जाती है मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो देखो, मैनेजमेंट एकदम सिंपल बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचा है आपने, मैन्युफैक्चर करते हो, सर्विसेज देना, एकदम मतलब सिंपल है। कुछ ज़रूरी नहीं आप अच्छे इंजीनियर हायर करके फिर उनको टीच करके अलग अलग पार्ट पे रिलेटेड करते। कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कि इसका पूरा स्ट्रक्चर और पूरा बिजनेस रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा तो भी आप मैनेजमेंट के रिलेटेड हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी भी इंजीनियरिंग कंपनी है जो अपनी कंट्री से बाहर के कंट्री में भी काम करते, मतलब सर्विस देने से रिलेटेड, कोई भी सर्विसेज से। तो वैसे वाला भी काम आप शुरू कर सकते हो अगर आपके पास वैसे नॉलेज है, या जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। रही बात सिक्योरिटी की, तो देखो, इंजीनियरिंग ऐसे फील्ड है ना, वो हमेशा डेवलप ही होती जाएगी, वो बंद होने वाली नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग बिजनेस हमेशा क्रिएट रहेंगे। तो ये बहुत ही, हाँ, बट डिपेंड है, आप एक ही पकड़ के मत बैठो, उसमें ग्रोथ, हाँ, एक ही पकड़े फिर भी उसमें अपग्रेड करते रहो। ओके, नई नई टेक्नोलॉजी क्या आई वो सब देखते रहो, नहीं तो फिर वो एक ही पकड़ के बैठे हो तो कोई दूसरा आ जाएगा, फिर वो वैरायटी लेके कस्टमर अप्रोच कर लेगा। आप जब भी कस्टमर कोई प्रॉब्लम देता है कि महंगा है, ऐसा है, कम पावर वाला, या जो भी है, चलता नहीं इतना, मेरा प्रोडक्शन आगे नहीं जाता, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन को कभी भी याद रखिए और उसी तरह से कौन सा मीटिंग, कौन सा मशीन आगे लेके जाएगा, या मैकेनिज्म या इंजीनियरिंग, ये आपको ध्यान रख के उसके रिगार्डिंग सीखना है। ओके, और आगे बढ़ना है। रही बात प्रॉफिट की, तो ऑलमोस्ट 50-60-100% आप लोग डिपेंड है अलग अलग प्रोडक्ट पे, मतलब मैं बता नहीं सकता, बट हाँ, 100% तक आप या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। नई नई मशीनरीज पे तो होता ही है ये सब चीज़ें। ओके, तो गाइज, उसके रिलेटेड कोई भी, अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी आप हमसे ईमेल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ओके, या आप प्रमोशन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर जिनको लग रहा है कि मुझे गांव से या कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, मुझे अच्छा बिजनेस करना है, मेरे ये
रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो भी आप हमसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर हमारी टीम से आपको कॉल बैक आ जाएगा, वीडियो ऑडियो जो भी मिलना रहेगा तो मिलेंगे भी हमारी टीम को, और फिर जो भी रिक्वायरमेंट सर्विसेज रहेंगे उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद पेमेंट करने के बाद आप जो सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो। अभी रही